जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जितने भी अर्सेनिक बल के जो बल सदस्य हैं उनके लिए एक बहुत शानदार खबर, बहुत यानी खुशखबरी वाली खबर लेकर के आया हूं। वो खुशखबरी वाली खबर क्या है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने असम राइफल्स के जो यानी एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन वाला, उन्होंने पहले से एक रिट पिटीशन दायर कर रखी थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि जितने भी असम राइफल्स के बल सदस्य हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, यानी कि आर्मी जैसे वेतन और यानी भत्ते मिलने चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा आप ये समझ सकते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ असम राइफल्स के जो बल सदस्य हैं उनको मिलना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि जो असम राइफल्स है उनकी यानी ड्यूटीज है या फिर मोड ऑफ ऑपरेशन है वो सारे के सारे किससे लिए गए? आर्मी से लिए गए। ठीक है, और वो भी एक आर्मी के जैसे ही ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, तो इनको जितने भी वेतन और जो इनके भत्ते और जो पेंशन दी जाती है वो किसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए? डिफेंस रूल्स के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब जो 2023 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज को यानी सीएपीएफ फोर्सेज को जो ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए निर्देशित किया था केंद्र सरकार को, वही सेम तरीके से यानी कि फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने यानी कि असम राइफल्स को क्या माना है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन माना है। इसलिए इनको पे और इनकी जो पेंशन है वो किसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए? डिफेंस फोर्सेज के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये पूरी यानी कि ये पूरा ब्यौरा क्या है वो आज की वीडियो में हम यानी कि आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक खबर देख लेते हैं, उसके बाद में क्या है ना, जैसे 2-3 दिन के बाद में या तो मेरे पास आज शाम तक यानी इसका जो केस फाइनल हुआ था उसमें क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसकी यानी मेरे पास या तो कॉपी आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो 2-4 दिन का समय लगेगा दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे यानी कि आने में, तो उस समय मैं आप लोगों को शो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ये खबर है जो ऑथेंटिक है या नहीं है। गूगल पर आप जैसे सर्च करोगे तो आप लोगों को खबरें जो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अमर उजाला का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, दैनिक भास्कर या अमर उजाला दोनों ही ऑथेंटिक है जो प्रिंटिंग मीडिया है। देखो, ये 2 दिसंबर की खबर, 2 दिसंबर 2025 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने क्या डायरेक्ट खुला हुआ है इसकी वेबसाइट अमर उजाला की, आप क्या गूगल पे सर्च करके आप खुद खोल सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाए। देखो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट, असम राइफल्स को सेना के समान वेतन पर फैसला ले केंद्र, हाईकोर्ट ने मांग को सही माना। ठीक है, खबर क्या है? असम राइफल्स को सेना के समान वेतन पेंशन पर फैसला ले केंद्र, हाईकोर्ट ने मांग को सही माना। अब देखो, इससे सभी सीएपीएफ को फायदा किस प्रकार से होगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं इस खबर के बारे में पहले बता देता हूं। ठीक है, खबर क्या है? देखो, असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा की रक्षा का दायित्व निभाता है। ये बल प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय के अंडर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसका किसके पास है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और जो इसके यानी ऑपरेशंस है वो किसके अंदर में? सेना के अंडर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। यानी कि यह जो 2 मंत्रालय इसको कंट्रोल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है एमएचए, ठीक है, ऑपरेशन और अन्य जो रणनीतियां बनाता है वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एमओडी। 2 मिनिस्ट्री है जो इसको क्या करती है, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कंट्रोल करती हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे हम बढ़े इस खबर में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह असम राइफल्स के जवानों को भारतीय सेना के समक्ष वेतन भत्ते और पेंशन देने की लंबित मांग पर 3 माह में उचित फैसला ले। कितने माह में? 3 माह में। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने यह आदेश 28 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने चेताया कि अगर समय सीमा में फैसला नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता कोर्ट में आ सकते। फिर से कहा सकते हैं? कोर्ट में आ सकते हैं। अगर 90 दिनों के अंदर फैसला नहीं लेती है केंद्र तो क्या होगा? केंद्र सरकार नहीं लेगी तो फिर से इनको कोर्ट आने के लिए बोला गया है। ठीक है, याचिकाकर्ता कौन है? जो एक्स सर्विसमैन असम राइफल्स के उनकी यूनियन है। ठीक है, यूनियन के लोग हैं। तो अभी हम आगे खबर में देखें,
देखो असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यह बल प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय, हाँ, बल के जवान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेना के जवानों की तरह ही वेतनमान, रिस्क एंड हार्डशिप भत्ते, मिलिट्री सर्विस पे और पेंशन सुविधाएं दी जाए। क्या क्या दिया जाए? वेतनमान, रिस्क एंड हार्डशिप भत्ते, मिलिट्री सर्विस पे और पेंशन सुविधाएं दी जाए। देखो पेंशन सुविधाएं, तो मैं आप लोगों को वैसे पता है कि असम राइफल से जो किसका हिस्सा है, अर्धसैनिक बल का हिस्सा है। ठीक है, जब अर्धसैनिक बल असम राइफल्स को जब लागू होगा तो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज को ये जो आदेश है, जो आप एक तरीके से समझ सकते हो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का आदेश 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है उसके पक्ष को। ठीक है, तो याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि असम राइफल्स के जवान सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों जंगलों में तैनात रहते हैं, फिर भी उन्हें सेना के मुकाबले कम वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, पहला आरोप यह था। याचिका में 2016 से चल रही इस मांग पर विचार करने की प्रक्रिया में हो रही देरी को भी चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि आखिर इस मामले में फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि यह बल देश की सेवा में दिन रात लगा रहता है, खासकर पूर्वोत्तर भारत की हालत में। ठीक है, उनकी मांग जायज लगती है, सरकार को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। अदालत ने केंद्र को 90 दिनों का, यानी कि क्या दिया है, 90 दिनों का समय दिया है इस पर फैसला लेने के लिए। यानी असम राइफल्स को सेना के बराबर वेतनमान और पेंशन देने और भत्ते देने की बात इस आदेश के अंदर कही गई है, और इसमें 90 दिन का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेती है तो आप दोबारा से कोर्ट की शरण में आ सकते हो 90 दिनों के बाद में। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्या है ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट का 2023 के अंदर फैसला दिया था, जिसके अंदर माना था कि जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ठीक है, या सीएपीएफ फोर्सेज जिनको आप बोलते हो, वो सभी क्या है कि इनका जितना गठन हुआ है वो डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन के तहत हुआ है। ठीक है, अभी इसका मैं आर्टिकल भूल गया हूं, किस आर्टिकल के तहत इसमें संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो सबके, अगर मैं आपको एक सार बताऊं, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 के फैसले में यह निर्णय दिया था और केंद्र को निर्देशित किया था कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो क्या है, डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, और इन्हें यानी डिफेंस फोर्सेज के जैसे ही क्या मिलनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, और इनके वेतन भत्ते जो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से इनके डिसाइड होने चाहिए। ठीक है, तो वही सेम चीजें इस फैसले के अंदर दी गई है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अंदर। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों यानी कि आदेशों में क्या माना है, यानी कि डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन माना है। किनको माना है? यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो पैरामिलिट्री सीएपीएफ का जो मामला है, जो केंद्र सरकार है, जो कहां चली गई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ठीक है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के फैसले के खिलाफ, और ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है कि जो असम राइफल वाला जो मामला है, इसमें भी केंद्र सरकार है जो कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में शायद अपील दायर करे, जबकि केंद्र सरकार को उसके खिलाफ में, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश के जो पैरामिलिट्री के जवान है वो भी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस, युद्ध कौशल, ये सभी में क्या है कि सेना के साथ अभ्यास करते हैं, सेना के साथ कंधे से कंधा लड़ा करके खड़े रहते हैं, बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो केंद्र सरकार को यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जैसा पिछले आदेश के खिलाफ, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जिस प्रकार से सरकारें जो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, उसी प्रकार से मुझे नजर आ रहा है कहीं ना किसी तरीके से, यानी सरकार इसमें दोबारा से इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करेगी या याचिका के तौर पर दायर करेगी। ठीक है, और शायद उसी प्रकार से अटकाने की कोशिश करे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे देश के जवानों के साथ में। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट और जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो पर अपनी राय रखना भी बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा यानी वीडियो को शेयर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं पर ही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।